एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल। आपका स्वागत करती हूं रेडियो उड़ान के हमारे शो पे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट पिल। आई होप आप मेरे शो को पसंद करते होंगे और आपको मेरे शो का इंतज़ार रहता होगा और हमेशा हम लोग नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं। उसी तरह से आज भी मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, नया भी एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी। सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने शो इम्प्रूवमेंट पिल में। जैसे कि हमने पिछले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शो किए थे, मेकअप पार्ट 1, पार्ट 2 कि कैसे एक विजुअली चैलेंज्ड बंदी कैसे अपना मेकअप खुद से कर सकती है, ये सब कुछ हमने बात की थी। अगर आपने वो शो या फिर कोई भी शो मिस किया है तो आप जाकर हमारा रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहे जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस वहाँ पे अपलोड हो वो आप लोग देख सकें। सो ये तो हो गई प्रमोशन की बात। पिछले कोई भी शो को मिस किया है तो जाके ज़रूर सुनना। प्रमोशन अपनी जगह, आपकी हेल्प अपनी जगह, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि वो शो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे काफ़ी सारे शोज, सारे ही ऑलमोस्ट शोज मिल जाएंगे। हमारे रेडियो उड़ान पे जितने भी आरजे हैं उनके सारे शो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप मेरा आज का ये शो मिस कर देते, आपको कोई जेन्युइन काम है, किसी भी रीज़न से मिस कर देते हैं, तो कल आप इसे आफ्टरनून में 3 to 4 सुन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के शो पे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि समर्स आ चुके हैं तो समर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमारी स्किन का, हेयर का, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो करने पड़ते हैं। विंटर पे मैंने शो बनाया था तो मैंने सोचा क्यों ना समर पे भी शो लेकर आया जाए। हियर आई एम। समर पे भी शो लेकर आ गई हूँ। समर की प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस एंड हर चीज़ पे हम बात करेंगे और कुछ हैक्स जो आप घर में रह के कर पाएंगे। बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन है तो हम लोग बहुत ज़्यादा पार्लर जाके या ये सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो हमें लिमिटेड चीज़ों से कैसे हम उनका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कैसे घर की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, वो सारे मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। ठीक है। एंड अभी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें हैं, सैनिटाइज करना, हाथों को जर्म फ्री रखना, फिर डेटॉल को पानी में मिक्स करके नहाना, ये सब कुछ आप लोग फॉलो करिए। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपनी फैमिली का, ये सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मज़े करिए, जो भी आपको पसंद है, आपको ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, जो भी पसंद है वो सब करिए। एंड मेरे शो तो सुनने ही है। मेरे शो अगर आपने मिस किए तो ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है सुनने का। जाकर सारे मिस किए हुए शोज को सुनिए एंड आपको फॉलो भी करना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तो आज हम समर पे बात करेंगे। समर में कैसे ध्यान रखना है, कैसे आप घर की चीज़ों से उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं। स्टे ट्यून, बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में पूरा शो सुनने के लिए। ब्रेक के बाद आपसे मिलती हूँ और बात करेंगे समर केयर पे और समर हैक्स पे। स्टे ट्यून। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ।
खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सीखी तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। दिल कहे के आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, के डर है मैं तो रो दूंगा। करती हूँ सौ वादे तुमसे, बांधे दिल के धागे तुमसे, ये तुम्हें न जाने क्या हुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है एक प्यारे से गाने के बाद। उम्मीद है आपको आज के गाने बहुत सूदिंग कामिंग फील करा के जाएंगे। वैसे ही ये शो भी आपको बहुत ही सूदिंग फील कराने वाला है। एंड अगर आप मेरे बताए हुए उपचार रेमेडीज ये सब कुछ अगर फॉलो करते हो तो आपकी स्किन, हेयर, आपकी बॉडी ये सब भी बहुत सूदिंग फील करने वाले हैं। सो जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था
कि हम लोग बात करने वाले हैं समर पे। सो आज का पूरा शो समर को डेडिकेटेड है। समर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, सो ऑल अबाउट समर्स। अब आपके पास बहाना भी नहीं है, नो एक्सक्यूज कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको बताने का काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं भी घर पे फॉलो करती हूँ। आप मुझे सुनने का काम कर रहे हो, साथ ही साथ फॉलो करो। सो मैं हूँ आपकी अपनी रिया अग्रवाल और चलो आज के शो में आगे बढ़ते हैं। सो मैं आगे स्किन के, हेयर के, हर चीज के बारे में बात करूंगी, बट सबसे पहले हम इंटरनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम अच्छा है तो हमारी बॉडी बाहर से भी अच्छी ही लगेगी। आपके स्किन पे ग्लो, अगर आपकी स्किन साफ सुथरी है, दाग धब्बे बना की है, तो ये साबित होता है कि आपका इंटरनल सिस्टम काफी अच्छा है। अब हम लोग बाहर से बात करेंगे, एक्सटर्नली क्या करना है, बट इंटरनल सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉक्सिन्स बाहर निकल जाने चाहिए, फ्लश आउट हो जाने चाहिए। अब देखो आपको क्या होता है, जो सैंडविच आपने 2-3 दिन पहले खाई, मैदे की बनी हुई होती है सैंडविचेस, पिज्जा, ये सब कुछ, तो मैदा क्या होता है, बहुत स्टिकी होता है, वो कहीं ना कहीं चिपक जाता है। हमें लगता है यार हमने तो 2 दिन पहले खाई, डाइजेस्ट हो चुकी होगी ना, बट ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। 2 हफ्ते क्या 2 महीने पहले की भी चीज आपके लीवर की वॉल्स पे कहीं ना कहीं स्टिक हुई रह सकती है। एंड अगर वो स्टिक है अभी तक, तो क्या होता है पता है, ये सब कुछ जमा होते जाता है, वो फैट क्रिएट करता है और फिर स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है आपको, पेट फूलना जिसे हम कहते हैं। फिर आपको बहुत ही लेजी फील होता है, बहुत ज्यादा आलसी फील होता है, आप बहुत जल्दी थका थका सा महसूस करते हो, टायर्ड फील होता है आपको, आपसे कोई काम नहीं होता है। फिर आपको वो सब कुछ जमा हुआ रहता है तो आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं एंड आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ लक्षण है। तो हम लोग अपना लीवर ऐसे बाहर निकाल के ब्रश से ऐसे साफ करके अंदर वापस फिट तो कर नहीं सकते, तो हमें उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको 1-2 तरीके बताती हूँ, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, आपको जो भी सूटेबल है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो 1 गिलास पानी भरिए, रात को ही आपको करनी है दोनों प्रोसेस। मैं आपको 2 बता देती हूँ रेमेडी, एंड आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सो 1 गिलास पानी भर लीजिए, मेक श्योर के मिनरल वाटर भरो क्योंकि आपको फाइनली उसे पीना है। तो 1 गिलास पानी भर के उसके अंदर आप 6 to 7 किशमिश भिगो के रख दीजिए, ठीक है। एंड ये सुबह तक सॉफ्ट हो चुकी होगी, बट नो मैटर, ये बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और आपके बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है और आपके टॉक्सिन्स यूं छूमंतर हो जाएंगे, आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। सो आपको 6-7 किशमिश भिगो के उस पे प्लेट ढक के छोटी सी, या फिर कैसे भी उस ग्लास को ढक के आपको रख देना है किचन में, एंड सुबह उठते ही आपको इसे पीना है। अगर आप ब्रश करे बिना नहीं पी सकते तो आप ब्रश करने के बाद पी लीजिए, बट सुबह में जो आपका सलाइवा होता है ना, पूरी रात मतलब आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो वो एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी के लिए। तो अगर आप इसे ब्रश करे बिना पियेंगे तो ये बहुत ज्यादा असर करेगा। एंड देन ऑल्सो आप नहीं पी पाते तो आप ब्रश करने के बाद भी पी सकते हैं, बट इसके 40 मिनट्स बाद फिर आपको चाय नाश्ता करना है, उससे पहले नहीं। सो एक रेमेडी ये है, और आपको जब सुबह ये पानी पीना है तो आपको साथ में जो किशमिश है वो भी खा जानी है, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकेंड रेमेडी। सेकेंड रेमेडी में आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच भर के सौंफ भिगोनी है, 1 टेबल स्पून, ओके, 1 टेबल स्पून आपको सौंफ भिगो देनी है। सौंफ जो होती है, और ये सारी रेमेडी आपके वेट लॉस के लिए भी काफी अच्छी है, स्टमक ब्लोटिंग के लिए काफी अच्छी है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी, स्किन अच्छी करेगी, हेयर अच्छे करेंगे। सो ये रेमेडीज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको 1 टेबल स्पून सौंफ ले लेनी है। एंड सौंफ मतलब फेनल सीड्स होता है, तो फेनल सीड्स आपको ले लेने हैं। एंड इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जिसको हम जैगरी कहते हैं, थोड़ा सा गुड़ आप इसमें डाल दीजिए। एंड अगर नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ सौंफ भी भिगो के रख सकते हैं, आप चाहे तो आप उसके साथ मिश्री भी भिगो के रख सकते हैं। ये आपकी बॉडी को समर में एकदम कूलिंग इफेक्ट देगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा।
आप सुबह में इस पानी को पी सकते हैं और आप साथ में ही सौंफ को भी खा सकते हैं। एंड गुड़ जो है वो तो अंदर मिक्स हो चुका होगा। ये 2 रेमेडीज है, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। एंड इसे डेली करिए, आपको कुछ ही दिन में इफेक्ट पता चलेगा। ये जरूर करिए। ये हो गई इंटरनल सिस्टम को सुधारने की बात। आगे भी और बातें करेंगे। इनमें से जो रेमेडी आपको सूटेबल लगती है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद हम स्किन, हेयर, सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में। स्टे ट्यून्ड। प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग। है से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में। ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू आजा पास पास। है गुजारिश प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू आजा पास पास। है गुजारिश प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू
वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट पिल। सो जैसे कि हम समर के बारे में बात कर रहे हैं, हम गर्मियों के सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने लीवर की क्लीनिंग करनी है, कैसे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। आपने सुना ही होगा डिटॉक्स वाटर। सो डिटॉक्स वाटर क्या होता है? वो आपके बॉडी में जहाँ भी टॉक्सिन्स है, जहाँ भी पॉइजनस मतलब पदार्थ है, जिसे हम विषैले पदार्थ कहते हैं, वो जहाँ भी है उसे रिमूव करने का काम करता है डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है? ये सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के हेल्प से बनता है। आपको क्या करना है, आपकी जो पानी की बोतल होती है जो फ्रिज में रखी हुई होती है, उसमें आप सिंपली सीजनल फ्रूट्स जैसे कि विटामिन सी होता है ऑरेंजेस में, तो ऑरेंजेस, फिर एक फ्रूट आता है, आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, कीनू जिसे कहते हैं, ऑरेंज जैसा ही होता है। या तो आप स्वीट लाइम यूज कर सकते हैं, मतलब मौसम्बी जिसे कहते हैं। आपको इनके पीसेस को मतलब इनको अच्छे से वॉश करके फिर इनके 2-3 पीसेस को उस पानी में डाल देना है। आप हाफ लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन में भी भर भर के विटामिन सी होता है। आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, वो भी डिटॉक्स करने में काफी हेल्प करता है, जैसे हम क्यूकम्बर कहते हैं। खीरा भी आप अच्छे से वॉश करके फिर उसकी 2-3 स्लाइसेस काट के आप डाल सकते हैं। आप एप्पल भी यूज कर सकते हैं, वाटरमेलन भी यूज कर सकते हैं, मस्क मेलन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब फ्रूट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, पुदीना बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो आप इनमें जैसे 2-3 पीस ऑरेंज, हाफ लेमन, लेमन को आप चाहे तो स्क्वीज भी कर सकते हैं, मौसम भी डाल रहे तो एक आधा पीस, जो भी अवेलेबल है आपके पास वो आप आपकी बोतल में डाल दीजिए। वो आपके बोतल के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको प्यास लगती है आपको ये पानी पीना है। इन सारी चीजों का असर आपके पानी में आ जाएगा और आपका पानी नॉर्मल वाटर से डिटॉक्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप पिएंगे तो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फील करेगी, बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट होगा, आपको बहुत अच्छा फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। सो ये आपको करना है, अपना डिटॉक्स वाटर बनाना है। आप ऐसे जो भी सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है आपके घर में, उस हेल्प से आप बना सकते हैं। तो ये जरूर बनाइएगा, और जब जब प्यास लगती है नॉर्मल वाटर को छोड़िए और डिटॉक्स वाटर पीजिए। और जब भी आपकी बोतल खत्म होने वाली होती है आप उसमें और पानी भर के रख सकते हैं। इन चीजों का असर उसमें आते रहेगा, बट शर्तें इतनी ही है कि आपको रात को जो भी ये फ्रूट्स थे उनको निकालना पड़ेगा और आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरी माने तो रोज रात को अपना डिटॉक्स वाटर बनाइए एंड उसे फिर पूरे दिन पीजिए और फिर दूसरे दिन रात को वापस बना लीजिए। सो है ना बहुत अमेजिंग। अब मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमेशा कि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है ना, जिनकी समर में बार बार ह्यूमिडिटी की वजह से बार बार टी जोन एरिया पे, फॉरहेड पे और पूरे फेस पे ऑयल जमा हो जाता है और बार बार वॉश करना पड़ता है। 10-10, 15-15 मिनट में ऑयल आ जाता है, बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाती है आपकी स्किन। तो ऑयल बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है फुलर्स अर्थ, जिसे हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। 2 रेमेडीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एक तो आपको पैक यूज करना है, एक आपको फेस वॉश यूज करना है। एंड डोंट वरी, दोनों ही चीज घर की है। आपको अपने फेस को दिन में, दोपहर में और रात को 3 टाइम बेसन से धोना है। यस, फेस वॉश को छोड़ दीजिए, बेसन से धोइए। अब बेसन से कैसे धोना है, बेसन को हाथ में ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आप दोनों हाथों को रब करेंगे तो वो एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, उससे अपने फेस को वॉश करना है। उसी तरह से वॉश करना है जैसे आप फेस वॉश से करते हैं। नोज के आसपास, फॉरहेड पे, चिन एरिया पे, जहाँ जहाँ ज्यादा ऑयल जमा होता है उधर अच्छे से करिए। इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है क्योंकि बेसन दानेदार होता है, तो इससे आपकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी, फेस वॉश भी हो जाएगा। और
ट्रस्ट मी, ये करने के बाद आपकी स्किन एकदम ऑयल फ्री फील करेगी। ये तो आपको 2-3 बार दिन में बेसन से मुंह धोना है। अपने बाथरूम में आप लोग एक डब्बे में भर के बेसन रख लीजिए। अब नेक्स्ट रेमेडी जो है उसके लिए आपको एक फेस पैक लगाना है। 2 दिन में एक बार आपको लगाना है, जो है मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोज वाटर, जिसे हम गुलाब जल भी कहते हैं, दोनों को मिक्स करिए, पेस्ट बनाइए, फेस पे लगाइए। सेमी ड्राई होता है, हल्का हल्का सूखता है, हल्का हल्का गीला होता है, तब इसे वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो करने पे आपकी स्किन जो है वो सीबम कम प्रोड्यूस करने लगेगी, ऑयल कम प्रोड्यूस होगा। एंड तीसरी चीज ये कि जब भी फेस वॉश करें उसके बाद आप कॉटन बॉल पे थोड़ा सा रोज वाटर लेके अपने पूरे फेस पे रोज वाटर अप्लाई करिए। स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लीजिए, बट ठंडा ठंडा वाला रोज वाटर को फ्रिज में रख दीजिए, ये और ज्यादा कूलिंग फील कराएगा आपको। सो ये तो हो गई ऑयली स्किन से छुटकारा पाने की बात। और भी बात करेंगे हम। उम्मीद है आपको रेमेडीज पसंद आ रही होगी। आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक बहुत ही प्यारे से गाने के बाद। स्टे ट्यून, बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में। अगर और ज्यादा रेमेडीज जानना चाहते हैं तो आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं।
होंगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें। रूह से जाने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में। मैं हूँ आपकी अपनी रिया अग्रवाल, और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे बात की है, एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की। बिकॉज क्या होता है ना, गर्मियों में हम ऑयल लगा नहीं पाते। ऑयल जो होता है हम अगर लगा लेते हैं, ऑयल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ही आपके स्कैल्प को भी पोषण चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, तो ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट गर्मियों में नहीं लगा पाते हम लोग ऑयल, बिकॉज जब भी हम घर के काम कर रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते, वो ऑयल जो है वो आपके फॉरहेड पे आता है स्वेट के फॉर्म में, एंड देन फिर पिंपल्स भी होते हैं उससे किसी को फॉरहेड पे। सो हमें ऑयल को थोपना नहीं है समर सीजन में, और गंदे बालों में कभी ऑयल नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल गंदे हो गए या पसीनों से, तो आपको क्या करना है, स्वेट वेट अगर आपके बालों में हो गया है तो आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है, एंड साफ सुथरे बालों में जब आपको फील हो रहा है नहीं आपके बाल ज्यादा गंदे नहीं है, तभी आप ऑयल लगाइए, ठीक है। और जो लोग ऑयल लगा सकते हैं वो लोग ऑयल लगाइए, बट बाल धोने के 1 घंटे पहले लगा लीजिए, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि 40 मिनट्स में ऑयल जितना आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होना होता है उतना हो जाता है, तो आप 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स रखिए तो भी चलेगा। सो आपको 40 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लेंगे तो चलेगा, इतनी देर तो हम झेल सकते हैं। बाकी ओवरनाइट लगा सकते हैं तो ओवरनाइट भी लगा लीजिए। तो ऑयल जो लगा सकते हैं वो जरूर लगाइए, एंड अभी जो लोग ऑयल नहीं लगा सकते, वो ना लगाने की वजह से बार बार वो स्वेट होता है, तो बार बार उन्हें चिपचिपा फील होता है, स्टिकी फील होता है स्कैल्प पे, तो वो बार बार हेयर को वॉश करते रहते हैं और उस चक्कर में उनके हेयर बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। सो अगर आपने हेयर केयर के शो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सुन लेना। हेयर केयर पे काफी सारी चीजें बताई है, उसमें ये भी बताया है कि हाउ टू वॉश योर हेयर प्रॉपरली। पहले आपको अच्छा सा शैम्पू यूज करना है, फिर आपको अपने बालों में से पानी निकाल के आपको अच्छे से कंडीशनर, पाम फुल ऑफ कंडीशनर लेके अच्छे से कंडीशनर लगा के, जड़ों में नहीं लगाना है, 5 मिनट रख के वॉश कर देना है। ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अच्छे से वॉश करना है, एंड फिर गीले बालों में कभी भी कोम यूज नहीं करना, उससे बाल बहुत टूटते हैं। थोड़े बाल सूख जाए फिर आप लोग कोम यूज करिए, एंड हेयर ड्रायर और ये सब भी यूज नहीं करना, स्ट्रेटनर वगैरह, कर्लर एंड ऑल। हीट ट्रीटमेंट आप अपने बालों को देते हैं तो लॉन्ग रन में खराब हो जाते हैं आपके बाल। कभी कभार ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, मतलब आपको कोई पार्टी में जाना है या फिर आपको थोड़ी देर में जाना है और आपके बालों में से पानी टपक रहा है, देन इट्स ओके, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, ओके। सो अपने बालों का ध्यान रखिए, हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क जरूर लगाइए। मैं भी आजकल बना नहीं पाती तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और मैं लगा रही हूँ उसको। आर्गन वाला हेयर मास्क मैंने ऑर्डर किया था, आर्गन काफी अच्छा होता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मेक श्योर केमिकल फ्री चीजें यूज करें,
और कुछ नहीं तो आप दही यूज करिए। 2-3 घंटे पहले दही को बाहर निकाल दीजिए, या तो सुबह लगाना है तो रात को बाहर निकाल के रख दीजिए। जो सौर कर्ड होता है ना, खट्टा दही, वो बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए। उसमें 1 चम्मच हनी डाल दीजिए और उसे मिक्स करके, अगर मॉइस्चर चाहिए, आपके बाल बहुत ड्राई है, तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, जिसे हम नारियल का तेल या जैतून का तेल कहते हैं, वो उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड फिर उसे रूट टू टिप अच्छे से लगा लीजिए, फ्रॉम रूट टू टिप। एंड उसके बाद भूल जाइए 20-25 मिनट के लिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो जो लोग ऑयल नहीं लगा सकते वो हफ्ते में ऐसे 1-2 बार हेयर पैक या हेयर मास्क बना के लगा सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते, दही वही अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। एंड कुछ कंपनीज है जो अभी भी आपके ऑर्डर पहुंचा रही है, ठीक है, क्योंकि वो एसेंशियल में आता है तो वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग बेस्ट है ये आप घर पे बना सकते हैं। सो आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। वरना मैं आपको एक सीरम बताती हूँ, वो आप अप्लाई करेंगे ना, आपके बालों में इतने अच्छे इफेक्ट मिलने वाले हैं। जिनको प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बाल पैचेस हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना आपके हेयर की, वो सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मेथी दाना लेना है, फेन्यूग्रीक सीड्स। यस, मेथी दाना सबके घर में होता है। आपको एक बोल में पानी भर के उसमें आपको 2 टेबलस्पून भर के मेथी दाना डाल देना है। अब हमें इसे फ्रेगमेंट करना है, ठीक है, तो हमें इसे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, आपको 2 दिन इसे छोड़ देना है। एक बोल में 2 टेबलस्पून मेथी दाने डाल के आपको उसे 2 दिन के लिए छोड़ देना है। यस, यू हर्ड इट राइट। आई नो बहुत लंबा टाइम है, बट इफेक्ट भी उतना ही अच्छा देने वाली है। पेशेंस रखिए, 2 दिन के लिए रख दीजिए। 2 दिन के बाद आपको मेथी दाना को अलग कर देना है। मेथी दाना पूरे सॉफ्ट हो चुके होंगे, पानी थोड़ा सा स्टिकी हो चुका होगा, बट हमें वही पानी चाहिए। आपको मेथी दाना को निकाल देना है। आप अगर उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, फेंकना नहीं चाहते, तो आप मेथी दाना को पीस के फेस पैक बना के, यानी उसमें हनी वगैरह मिक्स करके, दही मिक्स करके फेस पे लगा लीजिए, या तो उसे आप एज इट इज अपने बालों पे भी लगा सकते, दही मिक्स करके, वेस्ट नहीं करना चाहते तो। बट हमें इसके लिए मेथी का पानी यूज करना है। जो पानी बच गया उसमें आपको 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल डालना है, ताकि इसको थोड़ा बॉडी मिल सके, ठीक है। इसमें एलोवेरा जेल 2 चम्मच डालने के बाद आपको इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स डालनी है, जो आपको इजीली कोई भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। 2 विटामिन ई की कैप्सूल। जिसके पास कैप्सूल नहीं है और ला नहीं सकते, वो इसमें आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, स्वीट आमंड ऑयल, ओके, बादाम रोगन। आप इसमें 1 चम्मच भर के वो डाल सकते हैं, बादाम रोगन, या तो 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इसकी अच्छी स्मेल चाहिए तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपके पास है उसकी 2-3 बूंदे डाल सकते हैं। वो इसे प्रिजर्व भी करने का काम करेगा। बाकी इसे आप पूरे हफ्ते तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं 2 हफ्ते के लिए, तो आप इसमें 2-3 बूंदे एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। बालों के लिए एसेंशियल ऑयल होते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जिंजर एसेंशियल ऑयल, या तो करी लीफ एसेंशियल ऑयल, काफी सारे एसेंशियल ऑयल है, फेनल एसेंशियल ऑयल, ये सब बालों के लिए अच्छा है। तो इनमें से कोई ऑर्डर कर लीजिए, या तो है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप इसे 1 हफ्ते यूज कर सकते हैं। अब आपको इसे सिरम की तरह यूज करना है, टॉनिक की तरह। आपको क्या करना है, अपने ऑयल फ्री बालों में, जो जिसमें ऑयल नहीं है, रात को आपको इसको जड़ों में और फिर थोड़ा थोड़ा हेयर लेंथ पे अप्लाई करके बन बना के सो जाना है। एंड उसके बाद सुबह में आपको इसे वॉश कर लेना है। मेथी दाना में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। विटामिन ई आपके बालों को नरिश करता है। एंड हमने इसमें जो डाला एलोवेरा, वो आपके स्कैल्प को सूदिंग करता है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे फॉलो करिए। सो ये बहुत सारी रेमेडी हो गई। आप इस हफ्ते में 2 बार जरूर यूज करिएगा। बालों का ध्यान रखिए, बिकॉज बाल ब्यूटीफुल होते हैं तो हमारा लुक बहुत ज्यादा निखर के आता है। सो इस रेमेडी को जरूर बना के फॉलो करना। आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद और आपके कुछ और सोल्यूशन देके जाऊंगी। बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में, स्टे ट्यून्ड।
भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करते हैं। वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। आग है बुझी बुझी और तुम लो जलाने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है और ये शो आप YouTube पे सुन रहे हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है? क्या आप ऐसे और शो सुनना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई आइडियाज भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत ही प्यार से एक एक के कमेंट पढ़ती हूँ। नाउ अब कुछ ऐसी क्वेरीज पे बात करते हैं। और ब्रेक से पहले मैंने आपके बालों के टेक्सचर को सुधारने की बात की थी। अगर पसंद आया बनाइए और शुरू कर दीजिए यूज करना। अब हम कुछ क्वेरीज पे बात करेंगे जो क्वेरीज आम है और आते रहती है। अगर आपके फेस की कोई भी प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, टैनिंग हो रही है, तो आप क्या करिए, सिंपली मेरा बताया हुआ नुस्खा फॉलो करिए। आपको क्या करना है, एक हफ्ते तक फेस वॉश यूज करना छोड़ देना है। धोना भी है, फेस बहुत ऑयल जमा हो रहा है तो बेसन से फेस वॉश करिए जैसे कि मैंने पहले बताया। सुबह में उठ के आप पूरे फेस पे दही यूज करिए, दही लगाइए, अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करिए, उसे रहने दीजिए 8-10 मिनट। उसके बाद वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद टॉवल से डैप डैप करके पोंछिए, रब नहीं करना है, नहीं तो फाइन लाइंस आती है। अब आपको दिन में जब भी ऑयली फील हो आप बेसन से वॉश करिए फेस को, ठीक है। एक चीज कर्ड वाली आपको दिन में फॉलो करनी है। रात को आपको एलोवेरा जेल लगाना है, जिसे हम कुंवर पाठा भी कहते हैं और वृत्त कुमारी भी कहते हैं शायद। तो आपको वो पूरे फेस पे अप्लाई करना है, पर उससे पहले फेस को वॉश करना है, बेसन से क्लीन करना है, ग्राम फ्लोर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद एलोवेरा जेल पूरे फेस पे अप्लाई करना है और फिर सो जाना है। इफ यू आर द वन विद ड्राई स्किन, जिसकी ड्राई स्किन रहती है हमेशा, वो एलोवेरा जेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके अपना नाइट सीरम बना के स्टोर करके रख सकता है। एंड इसे 1-2 महीने 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। समर हो, विंटर हो, कुछ भी हो, अपने बॉडी की और अपने फेस की स्क्रबिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेड स्किन जमा हो जाती है, एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका स्क्रब खत्म हो गया है तो आप होममेड स्क्रब बनाइए। कॉफी पाउडर ले लीजिए, इसका सब्स्टिट्यूट है। अगर कॉफी नहीं है तो आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, या तो नॉर्मल चीनी को थोड़ा सा पीस सकते हैं क्योंकि उसके दाने चुभ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। तो या तो कॉफी या तो चीनी, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। और उसमें हनी है तो हनी मिक्स कर दीजिए, हनी नहीं है तो कोई भी ऑयल मिक्स कर दीजिए, कोकोनट या तो ऑलिव ऑयल, ठीक है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करिए। आप इनसे अपनी पूरी बॉडी की स्क्रबिंग करिए, बाथरूम में ले जाइए एंड सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे पूरे बॉडी की, फेस की स्क्रबिंग करिए। ट्रस्ट मी, ये स्क्रब आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, डेड स्किन की रिमूव कर देगा पूरी लेयर। बहुत सारी बात हो गई, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। और अगर समर की वजह से आपको बॉडी पे कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है तो आप लोग अपने पानी में नीम के पत्ते डाल के आप लोग नहाइए, या तो नीम के पत्ते डाल के पानी बॉईल कर लीजिए और उस पानी को अपने बॉडी पे डालिए, तो आपका इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उम्मीद आपको शो पसंद आया होगा। आपको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ। अगर और ज्यादा समर पे क्वेश्चन मिलेंगे तो दूसरा शो भी जरूर लेके आऊंगी। मिस किया है तो कल सुनना, फ्राइडे को 3 to 4 मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.radiodan.com को विजिट करके फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे भी मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है riyaagral3101@gmail.com। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो आप वहां पे भी अपना वॉइस नोट दे सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, जरूरत है हम तक पहुंचने की। उम्मीद है शो पसंद आया होगा। आपसे मिलूंगी सेम टाइम नेक्स्ट थर्सडे। टिल देन सेफ रहिए, आसपास के लोगों को सेफ रखिए, कोरोना से बचिए एंड सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।
रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा, प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा, प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां प्यास वो उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी। दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता रब्बा मेरे दिन ही ना ढले। वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। अज दिन आज